औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है MGT 502 की, जो कि अपलोड कर दी गई है। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 24 मई है। ठीक है, 24 मई इसकी लास्ट डेट है और 24 मई के बाद जो 25 मई है उसमें भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि हर असाइनमेंट की जो ड्यू डेट होती है, लास्ट डेट होती है, उस डेट के जो अगले दिन होते हैं उस दिन में भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रेस डे होता है और ग्रेस डे के अंदर आपकी असाइनमेंट सबमिट हो सकती है। उसके बाद जी 10 नंबर की आप लोगों की ये असाइनमेंट है। तो इस वीडियो में जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे इस असाइनमेंट को लेकर, उनको मैं क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारी बात की समझ आ सके। पहले अपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन का आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों के लिए इस असाइनमेंट को करना आसान होगा। ठीक है, और MGT की कोई भी आप बुक उठा लें, उसके अंदर मार्किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली की जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है, इसलिए पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ आ जाती है फिर बेशक वीडियो को स्किप कर लें, आगे ना बढ़े, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको जो यहाँ पे वीडियो ओपन करने का मकसद है ये आपका पूरा हो जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर की आप लोगों की असाइनमेंट है, तो इसको आप लोगों ने आसान नहीं लेना, आप लोगों ने इस पर पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को अटैम्प्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे पहले आपको उसी क्वेश्चन का जो कि आपको क्वेश्चन आगे किया गया है, उसी के यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड दिया गया है। ठीक है, और बैकग्राउंड क्या है? द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के बड़े जो 5 मॉडल्स हैं, पहला क्या है? एक्सट्रोवर्जन, उसके बाद न्यूरोटिसिज्म है, उसके बाद एग्रीएबलनेस है, उसके बाद कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस, उसके बाद एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये 5 बिग मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं। उसके बाद इनको मतलब कि यहाँ पे देखें इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, जिनको आप कह सकते हैं वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, यूज़ टू डिस्क्राइब एंड मेजर ह्यूमन पर्सनैलिटी, जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है, एक तो उसको मेजर करने के लिए और सेकेंडली उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इन चीज़ों की वजह से एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंस का भी हमें पता चलता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरह डिफरेंट है, उसका बिहेवियर कैसे डिफरेंट है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसे डिफरेंट है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि एक इंसान एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर उसका बिहेवियर क्या है, उसके अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। उसके बाद एक और इंसान है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका बिहेवियर है, वो उसी कंटेक्स्ट के अंदर क्या है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि पर्सनैलिटी के रिलेटेड ये 5 जो मॉडल्स हैं, मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी नाम से क्लियर हो रहा है। तो ये 5 मॉडल्स होते हैं पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए या पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए कि कौन से इंसान का बिहेवियर क्या है, वो किस कंटेक्स्ट में किस तरह बिहेव करता है। तो ये तो हो गया पर्सनैलिटी के 5 मॉडल की बेसिक एक इंट्रोडक्शन। अब आगे आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ मतलब कि 2-3 लाइनें हर इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज़ हैं और उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो कौन से मॉडल हैं जो कि आपको 5 यहाँ पे बताए गए हैं, जिनके नाम मैंने भी आपके सामने स्टडी किए हैं। क्या है? एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस, उसके बाद कॉन्शियसनेस, उसके बाद ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये 5 हैं। इसी तरह अब आपको यहाँ पे जो सिनेरियोज हैं वो भी यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। तो इन पाँचों को आपने 1 बाय 1 रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये पहला अब यहाँ पे यहाँ तक है एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? कोई भी एक ऐसे इंसान जिसको शौक होता है कि वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे, नई चीज़ों को सीखे, नए आइडियाज़ को ओपन करते हैं। ठीक है, उसका दिल करता है कि वो नए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करे कि कौन से मुल्क का कल्चर क्या है, कौन से लोग किस तरह के हैं। ठीक है, उसको न्यू फूड्स हो गया, न्यू हॉबीज़ वगैरह हो गई, नई नई जगहों पे ट्रैवलिंग करना, नई नई जगहों पे घूमना उसको ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसको शौक होता है वो तमाम चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे। तो ये पहले इंडिविजुअल की यहाँ पे बात हो रही है। अब आपने ये बताना है कि ऊपर जो 5 मॉडल आपको बताए गए हैं उसमें से कौन सा मॉडल इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कौन से मॉडल की जो आप कह सकते हैं फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि एक्सप्लोर न्यू थिंग। ठीक है, इसी तरह जो बाकी यहाँ पे सेकंड वन है, सेकंड वन में भी आपने ये काम करना है। आपने सिर्फ पहले एक तो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा मॉडल इससे जो आपको सिनेरियो दी हुई इसके साथ रिलेट कर रहा है। उसके बाद आपको ऐसे क्यों लगता है, आपने अपनी बात को जस्टिफाई भी कर देना है 2 से 3 लाइनों के अंदर। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, सिर्फ पहले आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसी आइडेंटिफिकेशन को आपने 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है, जस्टिफाई कर देना है। और इस तरह आप लोगों को एक जो सिनेरियो है उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 हैं, पाँचों के आपके 10 नंबर हैं। तो अब दूसरा हम जो सिनेरियो इसको रीड आउट करते हैं। इसमें देखें एन इंडिविजुअल हु ऑलवेज शोज़ अप ऑन टाइम, कि एक और इंडिविजुअल है जो तमाम काम
अपने काम के ऊपर अपने टाइम के ऊपर करता है, ठीक है। वर्क प्लेस के अंदर उसने वर्क स्पेस को उसने काफ़ी अच्छे अंदाज से मेंटेन किया हुआ, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसके बाद जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं उनको वो अच्छे अंदाज में फॉलो करता है, ठीक है। ये एक और इंडिविजुअल की बात हो रही है। उसके बाद एक और इंडिविजुअल जिसकी बात हो रही है कि जिसका जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वो क्या होता है कि इन्जॉय मीटिंग न्यू पीपल, कि वो नए लोगों से मिलना चाहता है। नई ग्रुप सेटिंग के अंदर वो चाहता है कि रोज़ अगर एक कमरे में आज वो बैठे हुए तो कल इस कमरे की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, और कल यहाँ पे जो बंदा उसके सामने बात करोगे वो यहाँ पे जो आज कर रहा है ये नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। तो वो चाहता है कि नए नए लोगों से बात करें, नए क्लाइंट से मिले, जहाँ पे जाके बैठता है, जहाँ पे चाय पीता है, वहाँ पे उस जगह का अगर आज मतलब कि जैसी है तो कल वो चेंज हो जाए। इस तरह परसों वो उसी जगह पे जाएगा तो वो जगह जो चेंज हो जाए, वो ऐसी चाहता है। अब ऐसी हर जगह चेंजेस होती नहीं है, लेकिन उसकी क्या उसका दिल क्या करता है कि तमाम नई चीज़ें हों, रोज़ाना मैं नए लोगों से मिलूँ, नई बस में सफ़र करूँ, नई नई जगह पे जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना नहीं है बल्कि वो नए लोगों से मीटअप करना चाहता है, ठीक है। वो जहाँ पे बैठता है वो चाहता है कि इसका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाए। वो जिस रूम में बैठता है, फिर उसके बाद टी ब्रेक होती है, वहाँ पे अपने जो लोग होते हैं उनके साथ बैठते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ, या जो उसके साथ जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ बैठते हैं। उसका दिल करता है यहाँ पे रोज़ नए लोग हों, ठीक है। ये एक और इंडिविजुअल की बात हो रही है जो कि पॉइंट नंबर 3 है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बात हो रही है कि एक और आदमी है, इंडिविजुअल है, उसकी क्या मतलब कि मतलब उसका जो दिल करता है वो क्या है कि लैंड हेल्पिंग हैंड, ठीक है। उसका दिल करता है कि वो दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करे, ठीक है। अपने टीम वर्क में अपने जो साथी हैं उनकी हेल्प करे, और जो गोल्स होते हैं उन तक पहुँचा जाए, ठीक है। जो झगड़े होते हैं किसी भी कंपनीज़ के अंदर उनको ख़त्म किया जाए, उनसे बचा जाए, ठीक है। और जो भी काम है उनको एक दूसरे के जो कोलैबोरेशन है उसके साथ किया जाए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे अवॉइड किया जा सके। तो ये जो बंदा है, अब इसकी अपनी एक एबिलिटीज़ हैं, ये एबिलिटीज़ से मुराद के मतलब कि ये बंदे का जो दिल कहता है वो ये करता है कि ये लोगों से जब मतलब कि जो भी काम करता है तो ये लोगों की एक तो हेल्प करे, अगर उनको कहीं पे मसला आ रहा है उनकी हेल्प करे, उनको गाइड करे थ्रू आउट। और उसके बाद ये चाहता है कि जो टीम वर्क है, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। तो टीम वर्क में ज़्यादा फोकस करना चाहता है। ये चाहता है जो भी काम है कंपनी का, जो भी काम है तो उसको एक टीम के थ्रू, ठीक है, तमाम टीम मेंबर्स अपना अपना रोल प्ले करें, और इस तरह एक टीम के थ्रू एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे से मशवरा करके तमाम जो गोल्स हैं उन तक पहुँचा जाए, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज़ में, उनसे बचा जा सके। उसके बाद एंड इंडिविजुअल हु इज़ ईजिली स्ट्रेस worries frequently and experience mood swings such as someone who become very upset when things do not go as unplanned। उसके बाद एक और जो इंडिविजुअल है उसकी क्या आदत है कि वो जल्दी टेंशन में आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि चीज़ें उसके हालात में जो चीज़ें हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है, हालात उसके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ वो चाहता है वो उसको नहीं मिल रही। तो उसके बाद उसका जो मूड है वो बाज़ औक़ात मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सैड रहता है, ठीक है, वो वरी रहता है, परेशान रहता है। तो ये भी अब एक उसकी आदत है अपनी, तो ये भी एक नए इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो ये पॉइंट नंबर 5 है। अब आगे आप लोगों ने बताना है कि जो हमने यहाँ पे बताए हैं इनको आगे यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ बीइंग एग्जिबिटेड। तो मैंने जिस तरह आपको बता दिया है कि इन पाँचों में से कौन सा जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो यहाँ पे मेंशन है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, मैं आपको समझा देता हूँ आगे चलकर। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है, और इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें जो बिल्कुल पहले है, ठीक है, पहला हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। पहले आपने एक हेडिंग देनी है आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो पहले है उसके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई आदमी न्यू हॉबीज़ को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, उसको दिल करते नए नए काम करे, नई जगहों पर जाए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं, और ये हमारा जो केस नंबर 1 था जो कि ये वाला है, ठीक है, एन इंडिविजुअल। इसके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस का ये यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, और उसके बाद इसी को मैंने आगे जस्टिफाई भी कर दिया। उसके बाद सेकंड है, सेकंड केस के अंदर देखें तो इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी ट्रैट है, वो इसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसी को मैंने आगे जस्टिफाई कर दिया। कॉन्शियसनेस क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि जो इंडिविजुअल होते हैं ऑर्गेनाइज होता है अपने काम के अंदर, डिपेंडेबल होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि रिलायबल भी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने काम के अंदर अपने काम को जिम्मेदारी समझकर करता है, ठीक है, अपने काम को अच्छे अंदाज में करता है, काम चोरी नहीं करता, बीच में जो काम उसको दिए जाता है उसको प्रॉपरली करता है। उसके बाद पंक्चुअल होता है, ठीक है, वक्त की पाबंदी करता है, जो काम उसको दिया जाता है वो उस टाइम उसको करता है, ठीक है, काम चोरी किसी तरह की भी नहीं करता। तो ये तमाम चीज़ें कॉन्शियसनेस के अंदर आती हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो केस नंबर 2 है वो कॉन्शियसनेस है। इसको बाद मैंने यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर दिया है।
उसके बाद जी स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि आपकी थी सिनेरियो, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो ट्रेड फॉलो कर रहा है ये है एक्स्ट्रा वर्जन का। एक्स्ट्रा वर्जन इसलिए क्योंकि ये सोशल सेटिंग्स को एंजॉय करता है, नए नए लोगों के साथ मिलना चाहता है। ये चाहता है कि नए नए लोग हों, जहाँ पे चाय पीने बैठे वहाँ पे नए लोग हों, वहाँ पे जो चाय बनाने वाले वो आज कोई और है तो कल कोई नए हो, जिस जगह पे चाय पी रहा है उस जगह का इन्वायरमेंट आज और है तो कल और हो। ठीक है, नई नई चीज़ों से वो चाहता है कि वो नई जो ग्रुप सेटिंग्स हैं उनमें बैठे, नए लोगों से बात करें, नए क्लाइंट से बात करें। ठीक है, तो वो मतलब कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, और इंटरेक्शन किन के साथ, नए लोगों के साथ। तो ये है एक्स्ट्रा वर्जन। तो ये हमारा केस नंबर 3 है। उसके बाद जी केस नंबर 4 को मैंने आइडेंटिफाई किया एग्रीएबलनेस के नाम से। ठीक है, एग्रीएबलनेस जो कि पर्सनैलिटी के ट्रेट है। इसमें क्या होता है कि टीम वर्क को, मतलब कि एग्रीएबलनेस नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें आपने एग्री करना होता है। ठीक है, एग्रीएबलनेस, एग्री से निकला हुआ है एग्रीएबलनेस। तो इसमें आपने मतलब कि इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं इस तरह के, तो उनके जो अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट जिनको होता है एग्रीएबलनेस, वो लोग चाहते हैं कि हम दूसरों की बात के साथ एग्री करें मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उनके साथ बहस करने की बजाय उनके पॉइंट को समझें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ उनको सपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जो बहस मुबाहिस होता है उससे परहेज़ करें, ताकि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो फैमिली के हों चाहे वो वर्क प्लेस में हों, ताकि उनको मेंटेन किया जा सके, और एक गुड विल जो होती है उसको भी मेंटेन किया जा सके। तो ये जो लोग होते हैं ये इंडिविजुअल कोऑपरेटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे को मुश्किल में सपोर्ट करते हैं, उनकी बात को समझते हैं, बजाय कि उनसे बहस करते हैं और उनसे जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, कोई बीच वाला जो हल होता है वो निकल आए। ठीक है, तो ये सारा अब हमारे पास जो केस नंबर 4 था उसके अंदर यही बात हो रही है एग्रीएबलनेस की। उसके बाद ये केस नंबर 5 है, इसको मैंने आइडेंटिफाई किया न्यूरोटिसिज्म के नाम से, जो कि एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बंदा बहुत जल्दी परेशानी में आ जाता है। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म, न्यूरो से क्या मुराद है कि माइंड के साथ इसका ताल्लुक है, ब्रेन के साथ है। ठीक है, तो नेगेटिव इमोशन उसके अंदर जल्दी डेवलप होती हैं, उसके अंदर जो पॉजिटिव इमोशन होती हैं वो थोड़ी सी कम जल्दी डेवलप होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव इमोशंस। तो उसका जब कोई देखता है कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उसके अंदर जो मतलब कि साइन ऑफ वरीनेस होते हैं वो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जो मतलब कि स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाता है, उसको लगता है कि अब मेरे पास यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसको आगे कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं लेकिन वो उसको नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो भी परेशानी के रिलेटेड, सैडनेस है, एनजाइटी है, ठीक है, एंगर है, ये तमाम चीज़ें जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं तो इनका ताल्लुक किससे होता है, न्यूरोटिसिज्म से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपने आइडेंटिफाई इसको सेम करना है, जस्टिफिकेशन आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में कर लेनी। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया काफ़ी डिटेल के अंदर दे दिया, आपको समझा दिया है कि न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, एग्रीएबलनेस क्या होता है, एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो ये तमाम चीज़ें, ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपके माइंड में किसी भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने लाजमी करने, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।